जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब मजे में होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज से हम आपका जो सीबीएसई प्लस एनसीईआरटी बोर्ड का ये सूरदास के पद से प्रारंभ करेंगे बच्चों। आज हम सूरदास के जीवन परिचय को पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम सूरदास से संबंधित जो पद हैं उनको पढ़ा जाएगा। तो आइए बच्चों हम एक्सप्लेन करना प्रारंभ करते हैं। आप कॉन्सेंट्रेशन से इसको सुने। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें जिससे आपको आसानी से दिखे। देखिए बच्चों, सब लोग आप लोग रेडी हो ना। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, जो सूरदास जी है ना, इनका जो जन्म डे है अर्थात जन्मदिन कह लीजिए या इनका जब जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। 1478 में हुआ था। और आगे चल के ये मान्यता है बच्चों की मान्यता के अनुसार इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मथुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था ये देखिए, यह हाईलाइट जो कर रहे हैं हम, मथुरा के निकट ये रोनकता या रेणुका भी कह सकते हैं इसको, के क्षेत्र में हुआ था। और जबकि जो दूसरी मान्यता है, दूसरे पक्ष की मान्यता है, उनके अनुसार इनका जन्म स्थान बच्चों दिल्ली में, दिल्ली आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर है, के पास सीही में माना जाता है। और महाप्रभु वल्लभाचार्य का नाम आपने सुना होगा, ये सूरदास जी के गुरु हैं बच्चों। ये सूरदास जी के गुरु हैं और सूरदास अष्टछाप कवियों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वह मथुरा और वृंदावन के बीच बच्चों जो गौ घाट है, मथुरा और वृंदावन के बीच जो गौ घाट है वहां पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। यहाँ पर बच्चों किसकी बात हो रही है, तो यहाँ वल्लभाचार्य जी की बात हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए। कौन रह रहा था गौ घाट के पास, मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर कौन रह रहे थे, ये वल्लभाचार्य जी रहते। और वहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर भजन बना हुआ था, वहां पर भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 ईस्वी में पारसौली में इनका बच्चों निधन हो जाता है। तो आगे बचपन से ही विरक्त हो जाते हैं बच्चों। तो ये भी कौन, आपके सूरदास जी भी जाके कहाँ, गौ घाट पर ही रहते हैं वहीं पर। तो एक दिन अचानक ऐसा होता है कि ये कुछ कृष्ण भगवान के दोहे गा रहे थे। तो इनके कुछ शिष्य थे, कौन, वल्लभाचार्य के कुछ शिष्य थे जिन्होंने सुना और जाके वल्लभाचार्य जी को बताया कि एक ऐसे महान महात्मा हैं जो बड़ा ही सुंदर गाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि लाइए हमारे सामने उपस्थित कि हम भी सुने। तो इन्होंने अपने द्वारा स्वरचित कुछ पद को लिखा और लिख के उनको सुनाया। तो वो सुन के बड़ा ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने ये सूरदास जी को अपने मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन है तो इनको रख लिए। और आगे बच्चों इनका पारसौली में 1583 में पारसौली नामक स्थान पर निधन हो जाता है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई हो बच्चों। अब आइए देखिए इनके जो ग्रंथ हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद करके रखना है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी बनेंगे बच्चों। तो देखिए इनके जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों में सूरसागर ज्यादा प्रसिद्ध है बच्चों, सूरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उसके बाद साहित्य लहरी है और सारावली में जो सूरसागर है बच्चों यही सर्वाधिक लोकप्रिय है। और खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर्य जी की कविता में देखने को मिलता है बच्चों। आगे आइए बच्चों, देखिए सूरदास जी वात्सल्य समझ रहे हैं बच्चों, वात्सल्य समझ रहे हैं, माता और पुत्र के प्रेम को वात्सल्य कहा जाता है। और बच्चों श्रृंगार, जब कन्हैया जी कृष्ण भगवान छोटे होते हैं ना तो बड़े सुंदर अलंकारिक चीजें पहने रहते हैं, कान में कुंडल, माथे पे मोर मुकुट और कमर में करधनी खूब अच्छे से, और बच्चे पैर में पावजेब और हाथ में क्या कहते हैं बांसुरी। तो ये सब बड़ा ही सुंदर लगता है। तो इसी को श्रृंगार यहाँ पर श्रृंगार से संबोधित किया गया है। आगे बच्चों देखिए श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, कौन, सूरदास जी। आगे बच्चों देखिए कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। किसका प्रेम बच्चों, तो कृष्ण और गोपियों का प्रेम, ये सहज मानवीय प्रेम की जो एक सहज प्रवृत्ति का जो एक दूसरे, अर्थात बच्चों मानवीय प्रेम यहाँ पर ये हो गया कि एक मानव जो दूसरे मानव से सहज प्रेम रखता है, प्रेम भावना रखता है, वही भावना यहाँ पर कृष्ण और गोपियों के मध्य है। आगे बच्चों देखिए सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव
गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया है। सामान्य जो मनुष्य थे उनको हीनता बोध से, हीन भावना से मुक्त किया है और उनमें जीने की ललक को पैदा की है बच्चों। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूरदास जी की कविताएं। बच्चों देखिए यहीं पर सूरदास जी की कविताएं देखिए बच्चों। इनकी कविता आप समझ लीजिए, चूंकि ये सूरदास जी जो थे ये कृष्ण भगवान के भक्त थे, आप जानते हो। और इनका जन्म भी वहीं आसपास माना जाता है, मथुरा के सिंह के पास आसपास। तो बच्चों चूंकि ये सूरदास श्री कृष्ण के भगवान के भक्त थे, तो श्री कृष्ण कहाँ रहते थे? मथुरा में रहते थे। तो उनके बारे में किस भाषा में लिखेंगे? ब्रज भाषा में ही लिखेंगे ना बच्चों। तो इसीलिए आप इसके माध्यम से आप लॉजिक भी लगा सकते हैं। जैसे आपको तुलसीदास ले लिया गया और अरस खान या आपके चैप्टर में जो भी कवि हैं उनको ले लिया गया, तो उनसे संबंधित जो वो जिनके बारे में आप जिनकी भक्ति करते हैं उनसे रिलेट करके लॉजिक लगाइएगा। उस हिसाब से आपके ये इसलिए बता रहे हैं बच्चों कि अगर आपको नहीं आ रहा है, सपोज दैट आप एग्जाम में बैठे हैं और दिमाग में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बना दिया कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं, या पंक्ति दे दिया जो आपके सिलेबस में दिया है और ये किस भाषा का है, तो आप क्या करेंगे? आप दिमाग लगाएंगे कि ये सूरदास जी के बारे में बात हो रही है। सूरदास जी कृष्ण भगवान के भक्त थे और वहीं पर मथुरा में ही रहते थे, पहले ब्रज में रहते थे। ब्रज का यहाँ पर वर्णन है, इसलिए ये ज्यादातर ब्रज भाषा में होगा, बस ऐसे ही टिक लगा लीजिएगा। तो इसी तरह से रूप निखरा हुआ है बच्चों, और वो चली आ रही है लोकगीतों की परंपरा में। कैसे? लोकगीत में ये ऐसे चली आ रही है। तो यही श्रेष्ठ परंपरा की ही ये श्रेष्ठ कड़ी है बच्चों। आइए हम आपको एक इम्पोर्टेंट चीजें बता देते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बना लिया एक फ्लो चार्ट, ये देखिए, ये सबसे पहले एग्जाम के समय में आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपने ये फ्लो चार्ट बना के और फिर आगे नीचे कोई चीज लिखे, फ्लो चार्ट में आप लिखेंगे क्या? हाँ, आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा ना मन में कि मैम ने फ्लो चार्ट बनाया तो किस काम का है? तो बच्चों यहाँ पर आपको सूरदास जी का परिचय लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर हो गया आपका ऐसे, ये देखिए अब यहाँ पर समझ लीजिए लिखा हुआ है सूरदास जी का जीवन परिचय, ऐसे लिख लिया आपने। अब यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए छोटे में, सूरदास जी का जन्म, फिर यहाँ लिखेंगे आप सूरदास जी की मृत्यु, फिर उनके जन्म, सबसे पहले हाँ जन्म और जन्म स्थान, फिर आप लिखेंगे उनके पिता का नाम, फिर आप उनकी मृत्यु के बारे में ऐसे लिख देंगे। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए। और फिर उसके बाद में भाषा कैसी है उनकी, ये लिख देंगे। फिर भाषा शैली कैसी है, भाषा तो है, उसके बाद भाषा की शैली कैसी है। फिर उनके बारे में कुछ विशेषता लिख देंगे, क्या जैसे वो अष्टछाप के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे, ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। फिर आगे बच्चों लास्ट में क्या लिखेंगे? उनकी रचनाएं लिखेंगे। ये देखिए ऐसे खूब सारी रचनाएं तो ज्यादा होती है ना, ऐसे बड़े में रचनाएं लिख देंगे। और उनका साहित्य में क्या स्थान है, ये लास्ट में। साहित्य में स्थान अर्थात बच्चों कि कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान तथा वात्सल्य रस, हमने जो भी बताया नहीं आपको कि वात्सल्य रस, माता और पुत्र का प्रेम के बारे में, तो वात्सल रस के ये पुरोधा थे, अर्थात बहुत प्रसिद्ध थे, बड़े ही अनुभवी थे वात्सल रस में। तो इसी तरह से फ्लो चार्ट बनाइएगा बच्चों। अब देखिए ऐसे डैश लगा देंगे आप, डैश लगाते हुए चीजें लिखते जाएंगे। जन्म आप तो जानते हैं 1478, 14, हम पूरी चीज नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर स्थान का, जगह का अभाव है, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे रौनकता आपने यहाँ पर लिख दिया, देखिए आप समझ लीजिएगा, रौनकता हम बोल रहे हैं, आप सुनते जाइएगा। ये देखिए यहाँ पर रौनकता आपने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर पिता का नाम आप क्या लिखेंगे, जो भी है रामदास है, याद कर लीजिएगा बच्चों, रामदास है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो माइंड ना करें। और देखिए बच्चों यहाँ पर मृत्यु आपका 1583 आप जानते हैं, हमने बता दिया है, ईस्वी है ये 1583। फिर भाषा बताइए बच्चों, आप लॉजिक लगाइए, हमने आपको समझा दिया है ना कैसे लॉजिक लगाना, अगर ना आए तो, अगर नहीं आ रहा तब की बात बता रहा। और वैसे तो आप इतने मेच्योर हैं कि आप बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, ये हम जानते हैं बच्चों। तो ऐसे आप चार्ट बना लीजिएगा। देखिए अब शैली इसमें, अब देखिए थोड़ा लॉन्ग है इसलिए ऐसे बता दे रहे हैं कि ऐसे यहाँ पर शैली लिखना रहेगा। ये अष्टछाप का और भक्ति काल के कवि थे, ऐसे लिख देंगे आप। फिर उनकी रचनाएं इसमें फिल कर देंगे, ये देखिए इसमें रचनाएं फिल कर देंगे। और उसके बाद में इनका साहित्य में क्या स्थान है, इनके बारे में लिख देंगे, ये कि ये वात्सल प्रेमी थे, वात्सल रस में क्या कहते हैं सर्वोच्च थे और बहुत बड़े प्रोधा थे, बड़े प्रसिद्ध थे। बस ये देखिए आपका ये फ्लो चार्ट बन गया। यही आपको नंबर दिलाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा।
यही आपका नंबर दिलाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। ये आपने लिख दिया ना, तो एग्जाम को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, यही पूरा का पूरा नंबर आप दे देगा। फैक्चुअल चीजें रहें, एकदम सटीक रहें, सुंदर हैंड राइटिंग में रहें, इसी प्रकार से। तो आइए बच्चों, आज हम समाप्त करते हैं ये सूरदास जी का परिचय, और नेक्स्ट क्लास में आपको इनके जो पद हैं बच्चों, आप तो जानते होंगे पद क्या हैं इनमें, वो उधो तुम अति बड़भागी है नहीं, तो उससे नेक्स्ट क्लास में हम प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों ये अगर आपको लग रहा हो कि मैम जो बता रही है काफी बेनिफिट है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लें इसलिए बच्चों कि हम आपके पूरे सिलेबस को एग्जाम तक कंप्लीट कराने के लिए, क्योंकि हम निरंतर आपको वीडियो देंगे, तो चूंकि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी तो आपको वीडियो मिलेगा बराबर। और पसंद आए बच्चों तो लाइक करें, और अपने सहपाठियों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। तो आगे इतना ध्यान से हमें सुनने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद बच्चों।